श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 225 अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 23। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्ति में बाधक एक काम और क्रोधी है, लेकिन इन दोनों को जो जीतता है वही सुखी होता है। अब यह 23वें श्लोक में कहते हैं, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तः स सुखी नरः। अन्वयार्थ, यह एव प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सोढुं शक्नोति। जो मनुष्य इस मनुष्य शरीर में शरीर छूटने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ है, सयुक्तः स सुखी नरः, वह मनुष्य योगी है और वही सुखी है। तो आइए इस पर हम लोग भावार्थ मंजरी भगवान के श्री चरणों पर समर्पित करें। पूर्वोक्त श्लोक में भगवान ने विषयजन्य सुख को समस्त दुखों का बीज माने गर्भस्थान कहा है। समस्त दुखों का बीज कौन है? विषयजन्य सुख। विषयजन्य दुख सुख का चोला पहनकर आते हैं। विषयजन्य दुख सुख का चोला पहन करके आते हैं। अतः सामान्य आदमी भ्रमित होकर दुख को ही सुख मानकर उनमें तल्लीन हो जाते हैं। इंद्रियजन्य सुखों का ही मनुष्य को सर्वप्रथम अनुभव होता है। उसका उन सुखों के अतिरिक्त और किसी भी सुख से परिचय नहीं होता। अतः वे उसी विषयजन्य दुखों को सुख समझकर आलिंगन देते रहते हैं। यही उनके अज्ञान का शुद्धतम परिचय है। यहां पर भगवान करुणावश होकर समस्त जीवों के कल्याण के लिए उन दुख रूप दुर्घटना से बचने का उपाय बताते हैं। शरीर में रहते हुए ही उन कामनाओं से कैसे मुक्त होवे उसकी युक्ति भगवान बताते हैं। यह एव प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सोढुं शक्नोति। भगवान कहते हैं काम इस शब्द का स्वरूप बड़ा ही व्यापक है। काम प्रत्येक इंद्रिय पर विराजमान रहता है और उस इंद्रिय को विषय भोग में प्रवृत्त कर उसमें सुख की आकांक्षा करता है। मानव मात्र का ही जीवन काम की धुरी पर ही घूमता रहता है। प्रायः ऐसी कोई वृत्ति नहीं
जो काम रस से आप्लावित होकर हृदय से बाहर न आती हो। प्रत्येक विषय को स्पर्श करते हैं तो उसमें राग होता है या द्वेष होता है। ये दो चीज होती है, राग या द्वेष। बहिर्गामी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन कामनाओं से ही प्रेरित रहता है। कामना ही उनके जीवन का केंद्र होती है। वे जो कुछ कर्म करते हैं कुछ पाने के लिए ही करते हैं। उन कामनाओं की पूर्ति में यदि कोई अवरोध पैदा करें तो उसके विरोध में क्रोध नामक वृत्ति का जन्म होता है। काम और क्रोध ये दोनों भी मनुष्य को पीड़ित करते रहते हैं। क्रोध ज्वलनात्मक वृत्ति है तो काम उत्तेजनात्मक वृत्ति है। काम ऊर्जा है, शक्ति है और क्रोध उसको विध्वंस का कार्य करता है। उसको नष्ट करने का काम कौन करता है? क्रोध करता है। काम निर्माण करता है और क्रोध विनाश करता है। क्रोध का प्राकट्य होते ही शरीर पर लालिमा छा जाती है, क्योंकि क्रोध अग्नि का प्रतीक है ना। भीतर ही भीतर खून खौलने लगता है। क्रोध आदमी के विवेक को नष्ट कर देता है और वह भूल ही जाते हैं कि मैं कौन हूं और जिसके प्रति क्रोध कर रहा हूं वह कौन है। क्रोध व्यक्ति को सम्मोहित कर देता है और अधिकतर अनुचित कार्य ही उससे करवा लेता है। कामना का ही दूसरा रूप क्रोध है। क्रोध उतना ही प्रगाढ़ होता है जितनी कामना। काम और क्रोध ये दोनों भी साथ में ही रहते हैं। भीतर जितनी अधिक कामुकता होगी बाहर उतना ही क्रोध होगा। हमारे आसपास का समाज हमारी कामना के विरोध में जब खड़ा हो जाता है तब क्रोध आना सहज ही है। हम जिस कामना की पूर्ति चाहते हैं दूसरा भी यदि वही चाहता है तब उस व्यक्ति के प्रति क्रोध होगा। क्रोध के भी अनेक रूप है। कामना के पूर्ति में अवरोध आवे तो क्रोध, और पूर्व श्लोक में कहा है कि कामना की विषय भोग की पूर्ति होवे तो दुख विषाद आएगा। काम की पूर्ति होवे तो भी और न पूर्ति हो तो भी, दोनों ही रूप में दुख है। काम और क्रोध पशु पक्षियों में भी देखा जाता है। पशु पक्षियों के जीवन जीने के तीन ही प्रयोजन है, भोजन, काम और क्रोध। उससे वे और कुछ जानते भी नहीं हैं। मनुष्य भी यदि इन तीनों पर रुक जाए तो वह भी पशु ही है। मनुष्य के जीवन का प्रयोजन न विषय भोग है और न ही विषयों में राग है, अपितु विषयों की यथार्थता को जानकर मनुष्य उसको त्याग सकता है। प्रकृति ने पशुओं को यह सुविधा नहीं दी है। मनुष्य चाहे तो पशु भाव के ऊपर भी उठ सकता है, पशु नहीं उठ सकता। इसलिए श्री कृष्ण ने यहां पर इहैव यह पद दिया है। मनुष्य नीचे गिर सकता है तो वह ऊपर भी उठ सकता है। भगवान इस श्लोक में ऊपर उठने का ही मार्ग बताते हैं। भगवान वेग रोकने के लिए कहते हैं। काम और क्रोध इन दोनों का वेग भयानक ही होता है। ये दोनों साथ साथ में ही रहते हैं। आज इस संसार में जो कुछ हिंसा, बलात्कार, रेप, झगड़ा, हत्या, आत्महत्या आदि हो रही है ना, वह इन दोनों का ही प्रताप है। इसलिए मन में इनका उदय होते ही साधक को तुरंत सावधान होना चाहिए। जो सावधान होता है वह दुर्घटना से बच जाता है। नहीं तो सावधानी हटी
और दुर्घटना घटी। ये दोनों बेहोश व्यक्ति को मारते हैं और जागृत को तारते हैं। इसलिए जागृत पुरुष बनो। ये दोनों भी मनीराम का ही खेल है। मनमोहन को समर्पित करने से इन पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। कामना जब मन के स्तर पर होती है तभी उनको रोकना चाहिए। इंद्रियों के स्तर पर आते ही साधक परवश हो जाता है। इसलिए कामम जानामिते रूपम संकल्पात् तव जायते। कामना का जन्म जहां से होता है ना, उस तत्व को जानने से कामना तिरोहित हो जाती है। कामना इंद्रियों के स्तर पर आवे तो इंद्रिया फिर अपने विषयों का ग्रहण करें और उस विषय की प्राप्ति भी बिना अवरोध से होवे तो उस विषय से सुखाभास होता है। और वह भी सुख विषयों का नहीं है। भीतर वृत्ति क्षण भर शांत होने से आत्म सुखी विषय के माध्यम से प्रकट होता है। उस क्षणिक सुख के पश्चात विषाद का जन्म होता है। विषय सेवन के बाद मनुष्य फिर विषाद में डूब जाता है और वह विषाद भी दूसरे विषय भोग की पूर्व तैयारी ही है। ध्यान रखना, विषाद भोग के बाद तो उससे वैराग्य होना चाहिए ना, किंतु कामना और भी बढ़ जाती है। मनुष्य उसमें बार बार डूबता है, बार बार विषाद दुख को प्राप्त करता है, किंतु उससे निवृत्त होने की इच्छा ही नहीं करता। फिर पशुवत उसमें ही आकंठ डूबा रहता है। जो साधक अपने अंतस्थ आनंद को खोजता है वह काम क्रोध से मुक्त हो जाता है। कामना भीतर उठे तो विषयों के साथ न जुड़कर स्वयं के साथ जुड़ जाना चाहिए। आंख खोलकर बाहर की यात्रा न कर, आंख बंद करके भीतर की यात्रा करें। स्वयं का ध्यान करें, स्वयं से मिले, अपने ही आत्मानंद में डूब जावे तो काम और क्रोध का वेग अपने साथ हमें बहा नहीं लेगा। जो स्वयं से नहीं जुड़ा है वही बह जाता है। स्वयं को जानने वाला वृत्तियों का दृष्टा मात्र बनकर अपने आनंद में स्थित हो जाता है। और भगवान कहते सयुक्तः स सुखी नरः, वही मनुष्य योगी है और वही सुखी है। जिसको स्वयं का साक्षात अपरोक्ष ज्ञान हुआ है वह विषयों में नहीं रमता। वह स्वयं के साथ अपने में एक रूप होकर अपने में ही रमन करता है। उनका सुख वैसा ही है जैसे कोई पक्षी फल खा रहा हो। पक्षी फल खावे तो उसमें तीन चीजें रहती है, भोक्ता, भोग्य और भोग। यहां पर भोक्ता भोग्य दो नहीं है, एक ही है। आत्मा और उसका ज्ञाता एक ही है। परमात्मा से पृथक होने का प्रतिभास अहंकार के कारण होता है। अहंकार नष्ट होते ही आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। मावली लिखते हैं, ते आलिंगन मेड़ी होय आपे आप कवड़ी, तेत जड़ जैसे जड़ी वेगड़े न दिसे। आत्मा परमानंद में वैसे ही एक हो जाता है जैसे पानी पानी में मिल जाता है। कमंडल में स्थित पानी सागर में तभी मिलेगा जब कमंडल रूप अहंकार पृथक होगा। दोनों को बीच से हट जाएगा। अहंकार बाधा है प्रभु मिलन में। पानी से भी बढ़िया दृष्टांत देते हैं माउली का, आकाशी वायु हार पे तेत दोनी है भाष लो पे, तैसे सुकच उरे स्वरूपे सुरतिये। वायु जब अपने अधिष्ठान आकाश में विलीन हो जाता है तब आकाश और वायु दो नहीं रहते। ठीक वैसे ही काम क्रोध रूप वृत्ति अपने अधिष्ठान में विलीन होने पर केवल आत्म सुख ही रहता है।
काम क्रोध रूपी शक्ति मनुष्य को दुख भी दे सकती है और आत्म सुख भी। भौतिक सुखों में सर्वोत्कृष्ट सुख है काम सुख, इसलिए समस्त जीवन उसकी ओर सहज आकृष्ट है। जो कुछ सृजनशीलता इस संसार में है वह काम वासना के कारण ही है। जो कुछ सृजन भी हो रहा है उसी के ही कारण हो रहा है। जिस काम वासना से क्षणिक सुख मिल सकता है उससे नित्य शाश्वत सुख भी मिलता है। काम शक्ति का प्रवाह अधोगामी होगा तो क्षणिक सुख, और वही जब ऊर्ध्वगामी होगा तो शाश्वत सुख मिल सकता है। नीचे बहने से यदि सुख मिलता है तो वही शक्ति ऊपर प्रभावित होने से कितना सुख होगा, इसका अनुमान साधक को लगाना चाहिए। जो साधक ऊर्ध्वरेतस है, जो शक्तिवान है, वे ही परमात्मा सुख को प्राप्त करते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने से यह जीव आनंद में सुख में रह सकता है और वही उसके पास आने वालों को भी आनंदित कर सकता है। जो स्वयं में तृप्त है वही तो दूसरों को भी तृप्ति देगा ना। नरह, भगवान ने नर कहा ना। इस अध्याय में भगवान ने मनुष्य को जंतु भी कहा और नर भी कहा है। वह मनुष्य जंतु ही है जो अज्ञान के कारण विषयों में डूबा है, जो विकारों के अधीन है, विकारों का दास है, जो काम क्रोधादिकों का दास हो गया है। सर्वोत्कृष्ट मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी जो आत्म कल्याण के प्रति सावधान नहीं होता है ना, वह तो पशु माने जंतु ही तो है। हजारों जंतुओं में यह भी एक जंतु है। नर वह है जिसने काम क्रोधादि विकारों को अपने सामर्थ्य से जीता है। जो जाग गया है वह नर और जो सो गया है वह जंतु। जिस बलवान ने काम क्रोध को अपने वश में किया और उसके ऊपर उसकी शक्ति पर बैठकर ऊर्ध्वगमन कर उसके अधिष्ठान को प्राप्त किया, जो नर है वही सुखी रह सकता है और जो जंतु पशु है वे काम क्रोधादि के अधीन रहकर सर्वदा दुख को ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में नर शब्द का भी प्रयोग किया और जंतु शब्द का भी प्रयोग किया। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।